एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया है। 2 टुकड़ों में काटा गया है। उनमें से बड़े टुकड़े को फिर से भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काट दिया गया। तब उन तीनों टुकड़ों का अनुपात बताना है। तो देखिए, अब बहुत लोग इसको इस तरह लगा देंगे, 1 2 3 होगा 3:5 और फिर 5:7। खाली स्थान भर देंगे 5 5, तो 5 तिहाई 15, 5 5 25, 5 7 35। तो उत्तर दे के लगा देंगे 15 25 35, जो पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। देखिए इसको कहने का मतलब क्या कहा है। जैसे 3:5 को काटा, यानी एक तरबूज लिया है, इस तरबूज को 3 भाग ऊपर काटा है और 5 भाग नीचे। फिर कहा है कि जो 5 है, इस 5 को 5:7 के अनुपात में काटा है, न कि पूरा का दिया है। तो देखिए पहला भाग लिखिए 3, दूसरा भाग, तीसरा भाग। तो 5 को फिर से काटा है 5:7, तो 5 लिखिए बड़ा भाग। इस बड़े भाग में पहले को दीजिए 5 और टोटल हमारा है 7 5 12। फिर पांचवें भाग को, यानी इसी 5 को फिर बांटना है 5 7 में, तो दूसरे को देंगे 7 और कितने में, 12 में। अब लगा लीजिए 12 तिहाई 36, 5 5 25 और 7 5 35। तो हमारा उत्तर होगा 36:25:35। ऑप्शन नंबर सी। ये RS अग्रवाल का सवाल है। अगला, देखिए, एक तरबूज को भार के अनुसार 2:3 के अनुपात में काटा गया। उनमें से फिर जो बड़ा भाग है उसको भार के अनुसार 4:5 के अनुपात में काटा गया है। तब तीनों टुकड़ों का अनुपात निम्न में से कौन सा होगा। तो पहला भाग लिखिए, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। पहला भाग यानी कहा है कि 2:3, तो 2 में कोई कुछ नहीं करना है, बस 3 को फिर से काटना है हमको 4:5। तो 3 को फिर 3 को बांटिए 4 5 में, तो 4 देंगे कितने में, 5 4 9। फिर 3 में दूसरे को देंगे 5 और किस में, 9 में। तो अपना उत्तर होगा 9 दूनी 18, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। कटेगा तो कटा दीजिए, 3 6 18, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। हमारा उत्तर होगा तीनों टुकड़ा का अनुपात 6:4:5, 6:4:5। उत्तर नंबर हमारा होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, ये भी RS अग्रवाल का है और HD यादव का भी है। एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों में ABCD में 1/3, 1/4, 1/5 संबंधे 1/6, यानी संबंधे है सब में के अनुपात में बांटे। तब उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम पूछेगा तभी लगा पाएंगे, अन्यथा सवाल का उत्तर नहीं, कुछ भी हो सकता है XYZ, लेकिन न्यूनतम फिक्स है कि उतना ही होगा। तो देखिए 1/3 लीजिए, 1/4, 1/5, 1/6। अब इसका अनुपात निकाल दीजिए। तो 6 5 4 3 का एलसीएम निकाल दीजिए। 6 5 4 3 का एलसीएम होगा 60। अब देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 60 आ जाए, 20 तिहाई 60। तो नीचे भी 20 से गुणा, ऊपर भी 20 से गुणा करेंगे। 15 चौका 60,
12 5 60, 10 छक्का 60। अनुपात हमारा मिल गया 20 संबंधे 15 संबंधे 12 संबंधे 10। तो कम से कम न्यूनतम संख्या पूछा है तो न्यूनतम उनको एक देंगे, तो एक देंगे तो 20 आएगा, एक को 15 आएगा, एक को 12 आएगा, एक को 10 आएगा। सबको आपस में हम जोड़ देंगे। जोड़िए 20 15 12 10 कितना होगा? 20 15 35, 35 12 47, 47 10 57। तो उस व्यक्ति के पास कम से कम 57 पेन होगा, तब पहले को 20 पेन देगा, कम से कम 20, 15 12 10, इससे कम नहीं हो पाएगा। तो कम से कम उसके पास पेन होना चाहिए 57। अपना उत्तर हो गया 57। अगला सवाल देखिए। देखिए, अभिषेक अपने 4 मित्रों में मिठाइयाँ बांटना चाहता है। देखिए दोस्तों, अभिषेक अपने 4 मित्रों में मिठाइयाँ बांटना चाहता है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में। तो उसके पास कम से कम कितनी मिठाइयाँ होनी चाहिए कि सबको बांट दे? तो वही सवाल है, देख लीजिए। 1/2 संबंधे 1/3 संबंधे 1/4 संबंधे 1/5। फिर एलसीएम लीजिएगा, 2 3 4 5 का एलसीएम अपना होगा 60। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60, 15 चौक 60, 12 5 60। यानी कम से कम मिठाई एक को मिलना चाहिए 30, दूसरे को 20, तीसरे को 15, चौथे को 12। कम से कम अनुपात 1 होगा ना, 1 होगा। एक्स का वैल्यू मान लीजिए, तो 1 रखेंगे 30 20 15 12, तो 30 20 50, 50 15 65, आप 65 में 12 जोड़ेंगे, उत्तर होगा 77। तो अभिषेक के पास कम से कम 77 मिठाई होगी, तब जाके अपने चारों मित्रों में 30 20 15 और 12 के रेशियो में बांट देगा। अगला सवाल देखिए। आर एस अग्रवाल का सवाल ये है, देखिए बोला है ए संबंधे बी संबंधे सी दिया है 4 7 11। हमको बताना है बी, और दिया है बी संबंधे सी संबंधे डी बराबर 21 33 44। तब हमसे पूछा है ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी का वैल्यू बताइए। तो थोड़ा सा ये हट गए दोस्तों, यहाँ देखिए सी से ख़त्म हुआ है लेकिन बी से शुरू है, तो पहले सी तक जाइए। 4 संबंधे 7 संबंधे 11। तो अनुपात से अनुपात का नियम होता है कि जिससे खत्म उसी से शुरू। तो उससे शुरू करेंगे तो 21 से करेंगे कि 33 से? तो खत्म हुआ है सी से, तो शुरू करेंगे सी से। तो उत्तर हो यहाँ पर लिखेंगे 33 संबंधे 44। खाली स्थान भरिए, 11 इधर भरेंगे 33, इधर भरेंगे 33। अब देखिए 11 11 11 तिया 33, 11 तिया 33। अब आपस में गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 7 त्रिके 21, 33 से कम 33, 44 से कम 44। तो ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी का अनुपात होगा 12 संबंधे 21 संबंधे 33 संबंधे 44। अपना उत्तर है 12 21 33 44, 12 21 33 44, उत्तर होगा बी। इसी को थोड़ा दूसरे तरीका से देख लीजिए। ए
बी सी डी। अब आप कहें कि यहाँ सी से शुरू किए हैं तो बी से क्यों नहीं शुरू किए हैं, तो अब यहाँ देखिए 4 संबंधे 7, तो जब बी से शुरू करेंगे तो बी से ख़त्म करेंगे, तो बी से ख़त्म करेंगे तो बी पर क्या है 7 है, तो 7 है तो 7 बी से ख़त्म तो बी से शुरू, तो अब 21 से शुरू कीजिए। 21 संबंधे 33 संबंधे 44, यहाँ रखिए 7 7, यहाँ रखिए 21। अब कटाइए 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तरीके 21, 4 तिहाई 12, 21, 33, 44। तो अपना उत्तर हो गया 12, 21, 33, 44। अपना उत्तर हो गया बी। अब देखिए अपने मन से मत रखिएगा, कुछ भी रखेंगे तो अपने मन से रखेंगे तो दोनों तरीका से उत्तर एक नहीं आएगा। देख लिए क्या करेंगे, इसका देखिए 7 और 11 है ना, तो इसका गुणज ही होना चाहिए ये, तो 7 तरीके 21, 11 तिया 33, इस रूप में रखेंगे। यहाँ 7 है तो यहाँ 14 रखिए, तो यहाँ रखना पड़ेगा 22, तब जाके दोनों तरह से उत्तर सही होगा। अगला सवाल देखिए, ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर 4 संबंधे 7 संबंधे 11। अब बी संबंधे सी संबंधे डी बराबर दिया है 21 संबंधे 33 संबंधे 44, तो हो गया है। अगला दोस्तों अगला सवाल देखिए, ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर 2 संबंधे 3 संबंधे 4 और बी संबंधे सी संबंधे डी बराबर 6 संबंधे 8 संबंधे 13, तो बताना है हमको ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी। देखिए ए बी सी तीनों लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ए बी सी 2 3 4, तो सी से खत्म तो सी से शुरू, तो शुरू हुआ है 8 से, तो यहाँ 8 लिखिए 13 लिखिए। अब खाली स्थान भरिए, 4 है सामने तो 4 भरिए, इसके पीछे जितना है वही भरेंगे 8 8। कटने लायक है तो कटा दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कटाइए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। और कटेगा नहीं कटेगा तो 2 दूनी के गुणा कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 13 एकम 13। अपना उत्तर होगा इसका ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी बराबर 4 संबंधे 6 संबंधे 8 संबंधे 13, तो 6 संबंधे 4 संबंधे 6 संबंधे 8 संबंधे 13। अपना उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दोस्तों देखिए, अगला टाइप है छलांग पर आधारित सवाल। देखिए कह रहा है जितने समय में एक बिल्ली 4 छलांग लगाती है उतने समय में एक चूहा 6 छलांग लगाता है। यदि बिल्ली की 3 छलांगों में तय की गई दूरी चूहे के 5 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो तब बिल्ली और चूहे की चालों का अनुपात। समझ लीजिए बस, जितने देर में बिल्ली 4 छलांग मारती है उतने देर में चूहा, छोटे छोटे पैर होते हैं तो ज़्यादा छलांग मारता होगा, लेकिन बिल्ली के 3 छलांग में जितना दूरी तय कर रही है चूहा 5 छलांग कूदेगा तब उतनी दूरी तय करेगा। तब बोला है बिल्ली और चूहे के चालों का अनुपात। तो बिल्ली का छलांग देख लीजिए, तो यहाँ छलांग लिखिए, तो बिल्ली की कितनी छलांग है 4, तो बिल्ली के नीचे लिखिए। चूहे की कितनी छलांग है 6, तो चूहे के नीचे लिखिए। फिर देखिए बिल्ली की 3 छलांग में तय की गई दूरी, तो बिल्ली की 3 छलांग में दूरी लिख लीजिए कितना तय करेगी, और उतना ही दूरी चूहा 5 छलांग में तय करेगा। ये तो हो गया, अपना सवाल लिख लिए। अब देखिए चाल का अनुपात पूछेगा तो गुणा कीजिएगा ऊपर,
तो 5 चौका 20, यानी बिल्ली भागेगी 20 के रेशियो से और चूहा भागेगा 36 18। कटाएंगे, अपना उत्तर आ जाएगा 10 संबंधे 9, यानी बिल्ली और चूहे की चालों का अनुपात होगा 10 संबंधे 9। तो 10 संबंधे 9 उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। फिर देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। बिल्ली का पूछा है तो बिल्ली की छलांग लिखिए 4, चूहा का बोला है तो चूहा की छलांग लिखिए 6। बिल्ली 3 छलांग में कितना दूरी तय की? 3। जितना दूरी तय की उतना ही खरगोश चूहा 5 छलांग में तय किया। बस ऊपर गुणा कर दिए, 5 चौके 20 के रेशियो से बिल्ली भागेगी और 18 के रेशियो से चूहा भागेगा। कटा देंगे, 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18, तो इनकी चाल का अनुपात हो जाएगा 10 संबंधे 9।